दोस्तों अगर आप 40 के हो चुके हैं या 40 के होने वाले हैं तो 40 की उम्र के बाद से हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर इन पोषक तत्वों की कमी हो गई तो 40 साल के बाद से जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, चलने फिरने में थकावट से आ जाती हैं और दोस्तों स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। इन्हीं सब कमी के कारण हम कई सारी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। उठने बैठने में भी दिक्कत होने लगती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ ऐसे घरेलू नेचुरल चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे लिए इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे। अगर हम इन चीज़ों का सेवन अपने डेली रूटीन में करते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में जो कमियां नज़र आ रही हैं, एक कमियों से हम बच सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे सब लोग इन चीज़ों का सेवन करें, शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएं। उसके पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज के लाइफ स्टाइल के बारे में। दोस्तों अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो 3 चीज़ों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें खाना बंद कर दीजिए। आज के समय में लगभग 99% लोग सुबह से शाम तक इन चीज़ों में से कोई ना कोई 2-3 चीज़ें खाते ही रहते हैं जो कि हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करता है और जब शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमें नहीं लेना है? सबसे पहली चीज़ है रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन किया गया तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है, खास करके पाचन तंत्र के लिए। इसमें दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और कुछ नहीं होता है। तो रिफाइन किया गया जितना भी तेल है, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे मूंगफली का तेल हो, चाहे गरी का तेल हो, रिफाइन के नाम पे जितने भी प्रकार के तेल हैं इन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। हमें शुद्ध नेचुरल चक्की का निकला हुआ तेल खाना चाहिए। दूसरी चीज़ है चीनी। चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं सबसे खतरनाक है। इसे खाने से दोस्तों फैट बनता है, मोटापा आता है, थायराइड, गैस, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी बीमारियां होती हैं। चीनी से बने हुए प्रोडक्ट खाने से हमें कोई फायदा नहीं मिलता है। तीसरी चीज़ है मैदा। मैदा एक वेस्ट पदार्थ है। मैदा से बनी हुई हमें चीज़ें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों मैदा बनाने में जो प्रोसीजर किया जाता है उस प्रोसीजर से गेहूं में से सारे फाइबर और प्रोटीन निकल जाते हैं और कुछ उसमें नहीं बचता है। आज के खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं अगर वो मीठी चीज़ है तो चीनी का प्रयोग किया गया है, अगर तीखी चीज़ है तो नमक और लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है। बाकी सभी खाने पीने की चीज़ों में मैदे का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हमने शुरू में कहा सुबह से शाम तक हम कुछ ना कुछ इन 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें खाते रहते हैं। तो मैदा से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं इन्हें खाना बंद कर दीजिए। ये सब बीमारी की जड़ है। इसके अलावा अपने खाने में रूटीन में कुछ परिवर्तन करिए। खाने का आयुर्वेदिक तरीका अपनाइए। उसे हमेशा आराम से बैठ के चबा-चबा के खाना चाहिए। हमारे खाने में सबसे ज़्यादा नेचुरल चीज़ें होना चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल होने चाहिए और हमें डेली अपने आप को एक्टिव रखने के लिए 2 घंटे जिम करके योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। इससे हमारा शरीर हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा। ये सब हम करते हैं तो दोस्तों काफ़ी हद तक अपने आप को हम सुरक्षित रख रहे हैं। तो चलिए अब उन 3 चीज़ों के बारे में जानते हैं। वो कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें रोज़ खाना चाहिए? उनमें से सबसे पहले चीज़ है दोस्तों सफ़ेद तिल। आज के समय के अनुसार सफ़ेद तिल सबसे फ़ायदेमंद है
क्योंकि सफ़ेद तिल में ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारे शरीर को कई सारी गंभीर बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा सफ़ेद तिल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम, दूध से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम सफ़ेद तिल में पाया जाता है। सफ़ेद तिल बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, हमें अपने डेली रूटीन में सफ़ेद तिल शामिल करना चाहिए। सफ़ेद तिल आप 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। पहला तरीका है, इसे भून करके आप लड्डू बना के खा सकते हैं। दूसरा तरीका है, इसे भिगो करके आप सुबह खाली पेट खा सकते हैं। 2 तरीके से सफ़ेद तिल, और तीसरा भी तरीका अपना सकते हैं, जैसे आप सफ़ेद तिल लीजिए, इसे भून करके पाउडर बना करके आप रख लीजिए। आप अपने सब्जी में या वैसे भी दिन में 1 से 2 चम्मच आप खा सकते हैं। तो चलिए अब ये भी जानते हैं कितना लेना है। दोस्तों, अगर आप इसे सिर्फ़ ठंडी के दिनों में ही खाना चाहते हैं, तो आप 15 से 20 ग्राम डेली ले सकते हैं। अगर आप इसे परमानेंट खाना चाहते हैं, डेली अपने रूटीन में शामिल करना चाहते हैं, तो छोटी चम्मच जिसमें 5 से 6 ग्राम आता है, तो दिन भर में 2 चम्मच आप ले सकते हैं। रोज़ आप लीजिए दिन भर में 2 चम्मच, तो आपके शरीर में ना तो ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड की कमी होगी और ना कभी कैल्शियम की कमी होगी। तो पहली चीज़, सफ़ेद तिल सबको खाना चाहिए दोस्तों, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे नहीं लेना है, गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय नहीं प्रयोग करना चाहिए, अपने डॉक्टर की सलाह पे लें। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों, वो है किशमिश। किशमिश बड़ी ही गुणकारी है। ये हमारे आंतों के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत किशमिश भी माना जाता है, और इसमें विटामिन सी होता है, जो हमारे अंदर के आर्गन को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है। शरीर के हड्डियाँ मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करता है। आँखों और बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो किशमिश का प्रयोग कैसे करना चाहिए? दोस्तों, किशमिश कई टाइप की मिलती है। हरी किशमिश, काली किशमिश, लाल किशमिश। सभी किशमिश फ़ायदेमंद होती है, बस आपको खरीदते समय ध्यान देना है, कहीं इसमें किसी प्रकार के कोई केमिकल तो नहीं मिलाया गया है, क्योंकि आज के समय में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। मिलावट का समय चल रहा है, सब लोग हमारे साथ दोस्तों हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो 20 से 25 ग्राम किशमिश आप डेली ले सकते हैं, हमेशा ले सकते हैं। तो किशमिश लेने का सबसे अच्छा 2 तरीका होता है। पहला तरीका है दोस्तों, इसे आप 20 से 25 ग्राम किशमिश लीजिए, खूब अच्छी तरह से धुल दीजिए और इसे आधे कप पानी में या 1 कप पानी में रात को भिगो दीजिए। किसी मिट्टी के बर्तन में भिगोना है या काँच के बर्तन में, इसके अलावा किसी और बर्तन में मत भिगोइएगा। और सुबह सुबह दोस्तों, जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, तो दोस्तों उसका पानी पी करके किशमिश खा लीजिए। आपके शारीरिक कमज़ोरी को दूर करेगा, आँखों की रोशनी को भी बढ़ाएगा। अंदर के जो ऑर्गन हैं उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा। गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करेगा। किशमिश बहुत ही गुणकारी है। तो ये हो गया किशमिश खाने का तरीका। किसे नहीं लेना है इसे दोस्तों, सब लोग ले सकते हैं, बस गर्भावस्था में थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, वो है चना। चना कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। चना बहुत ही गुणकारी है दोस्तों। चना 2 टाइप से आप ले सकते हैं, एक भून करके, दूसरा भिगो करके। 2 तरीके से ले सकते हैं। एक दिन में कितना लेना है, आप अपने पाचन शक्ति के अनुसार, आप अपनी उम्र के अनुसार, आप जैसे वर्क कर रहे हैं, वर्क के अनुसार चने की मात्रा होती है। दोस्तों, 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में आप चना ले सकते हैं, या भुना हो या भिगो करके। इसका खाने का तरीका क्या है? अगर आप भिगो करके खा रहे हैं तो इसे अंकुरित करके खाइए। जब अंकुरित करके खाते हैं तो दोस्तों इसकी शक्ति बढ़ जाती है, इसमें विटामिन ई की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसे रात को भिगो दीजिए और इसके बाद 1 दिन 2 दिन के लिए छान करके रख दीजिए। इसमें अंकुर आ जाएगा, तो रोज़ सुबह खाली पेट आप इसे ले सकते हैं। तो रोज़ सुबह खाली पेट से खाइए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, अगर आप भुना हुआ ले रहे हैं तो शाम के समय जब आपको अच्छी सी भूख लगती है तब थोड़े से गुड़ के साथ लीजिए। अगर आप भुना खा रहे हैं तो गुड़ के साथ खाएँगे तो फर्स्ट क्लास आपको ताकत मिलेगी, शरीर की कमज़ोरी दूर होगी।
अगली चीज़ है दोस्तों, चौथी चीज़ है वो है बादाम। बादाम दोस्तों सभी एंटीऑक्सीडेंट से, प्रोटीन से, विटामिन से भरपूर होती है। तो 4 से 5 बादाम हम हमेशा खा सकते हैं। बादाम खाने का तरीका सुबह खाली पेट है सबसे फायदेमंद माना जाता है। तो रात को भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट खा सकते हैं। अगर इन चारों चीज़ों को एक साथ खाना चाहते हैं तो कैसे लेंगे? तो दोस्तों तब आप 4 से 5 बादाम ले लीजिए, 40 से 50 ग्राम चने ले लीजिए, 2 चम्मच सफ़ेद तिल ले लीजिए और आप ले लीजिए 20 से 25 ग्राम किशमिश। इसे धुल करके रात को भिगो दीजिए। किशमिश अलग पानी में भिगोइएगा क्योंकि किशमिश का पानी भी पीना रहता है। बाकी 3 चीज़ें अलग पानी में भिगो दीजिए और इसे सब चारों चीज़ें सुबह खाली पेट खा सकते हैं। किशमिश का पानी पीना है, बाकी आप पानी फेंक सकते हैं। इस तरह से आप प्रयोग करेंगे, शरीर की सारी कमज़ोरी